बड़े बेटे को फ़ोन किया, वो रोने लगा, अम्मी आप ना ओल्ड होम में जाएं। मैंने कहा नहीं, तू यही समझ के मैं सड़क पे खड़ी हूँ। अच्छा वक्त गुजर रहा था। एक दिन फिर बदियासा ने कहा कि आप बैग तो अपना चेक करवाएं, क्या क्या लेके आई हैं घर से। मैंने पासपोर्ट मेरा बना हुआ है, मुझे बहुत शौक है उम्रा करने का। कहने लगा जो समझ लो कि अल्लाह ताला की तरफ से आपका बुलावा जल्द आ जाएगा। रोज़ा रसूल गए, इतनी सुकून वहाँ आता है कि सब कुछ मतलब पूरे दुख अपने भूल जाता है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन बेटों ने, जिन माओं ने आपकी हेल्प की है और आपको रोज़ा रसूल पर उधर लेके गए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने घर को ना याद करें। हमने सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन को, उसके बाद अपने घर को और अपने बच्चों को याद करते हैं। बिनते फातिमा ओल्ड होम लाहौर इस्लामाबाद कराची, आप माओ को याद रखें और अपने अतियात सदकात जो है वो माओ के नाम करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिनते फातिमा ओल्ड होम लाहौर में रह रही हूँ। मुझे डिवोर्स हो गई थी, मैं अपनी वालदा के पास ही रहती थी। फिर मेरी वालदा बीमार हो गई, उन्हें फालज हो गया। 10 साल उन्हें फालज रहा। उसके बाद फिर मैं 1 साल मैं खुद बीमार रही हूँ। फिर मेरे बीमार होने के बाद कुछ थोड़ा ठीक हुई हूँ। फिर मेरे वालदा की डेथ हो गई। फिर मैं अकेली रहती थी। बेटे मेरे अपने बाप के पास रहते थे, कोई भी नहीं आता जाता था। उस वक्त अकेली रहती थी, इस तरह परेशान रोती रहती थी। मेरे घर में वो बड़ी पढ़ी लिखी थी लड़की, वो आई, उसने मुझे वीडियो दिखाई, कहती आंटी वहाँ औरतों में आप रह सकती हैं, आप वहाँ चली जाएं। मैंने कहा चलो, मेरे बेटे भी लाहौर में रहते हैं तो वहाँ सुना है काम करते हैं। तो मैंने ना फिर किसी को भेज के ना इनके नंबर लिए किसी से, रिश्तेदार से। उसके बाद फिर मैं बड़े बेटे को फ़ोन किया, वो रोने लगा, अम्मी आप क्यों आ रही हैं, उधर ही रहे, हम ये बात करते हैं, बाबा से करते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा आपको करते हैं। तो फिर वो जो बड़े थे वो इकट्ठे बैठ गए, फिर कहने लग जाते थे नहीं उधर किसी ने नहीं जाना, माँ के पास रहे वो अकेली, ये हो गया वो हो गया। तो कहते हैं फिर बात करेंगे, आप ना कहीं भी जाएं, ना ओल्ड होम में जाएं। मैंने कहा नहीं, तू यही समझ के मैं सड़क पे खड़ी हूँ, तो मुझे आके ले जा। तो फिर रात मेरा बेटा गया, सुबह 5 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो हम इंशाल्लाह इधर आया करेंगे, जब भी हम इधर बंदोबस्त कोई कर लिया तो फिर माँ को ले जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी मेरा घर है, इधर भी तहफ़्फ़ुज़ है, हमें औरत को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ना। तो घर में तो मैं अकेली रहती थी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जब आपको टाइम मिले आप मिल जाया करें। कहने का ठीक है। हमें फिर भी रोए। हार्स ने कहा यार आप तो औरतों की तरह रो रहे हो। कहता यार हमारी माँ है, ज़ाहिर एहसास तो है ना हमें। अच्छा वक्त गुजर रहा था। एक दिन फिर बदियासा ने कहा कि आप बैग तो अपना चेक करवाएं, क्या क्या लेके आई हैं घर से। मेरे बैग भरे हुए थे, भी जो मेरे पास मेरी इस्तेमाल की चीज़ें मैं सब ले आई थी। मैंने पासपोर्ट मेरा बना हुआ है, मुझे बहुत शौक है उम्रा करने का। कहने अच्छा, बहुत खुश हुए। उन्होंने पासपोर्ट पकड़ा, कहने लगा जो समझ लो कि अल्लाह ताला की तरफ से आपका बुलावा जल्द आ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। मैं बहुत शौक़ रखती थी, मैं तहज्जुद पढ़ती थी, रात मेरी जागते गुजर जाती, नींद नहीं आती थी मुझे। तो दिन में वो माले की आती जाती रहती थी, टाइम गुजर जाए, रात को बिल्कुल नींद नहीं आती थी। मैं पढ़ती थी, दुआ करती थी कि अल्लाह तो मुझे अपने दर पे बुला ले और वहीं रख ले, मेरा आखिरी वक्त मुझे वहीं आ जाए। बहुत परेशान थी। उम्रे पर इंशाल्लाह हम गए भी से तंदरुस्ती से। माँ जी ने इतनी मोहब्बत की, सब ने, सब वहाँ बच्चे, सब उनके बेटे, सब इतनी मोहब्बत से। मैं व्हील चेयरों पर वहाँ उन्होंने सारा उम्रा करवाया, रोज़ा रसूल गए। इतनी सुकून वहाँ आता है कि सब कुछ मतलब पूरे दुख अपने भूल जाता है, जैसे बंदा तंदुरुस्त होता है। हमें उधर बुखार भी आया, खांसी भी लगी, गला भी खराब, तब भी खाने को कुछ नहीं चाहिए, यही चाहता था कि हम फटाफट उधर ही चले जाएं। फरजाना माँ की बहुत मेहरबानी है, सारा मेहनत का नतीजा। हम गरीब लोग कहाँ वहाँ जा सकते थे। व्हील चेयरों पे सारे उनके जो है जितनी भी ज़ियारतें करवाई, रोज़ा रसूल के अंदर लेके गई, खाना काबा के मिकात में वहाँ हमें लेके गई। मिकात में हम जब हमें माँ जी लेके पहुँची तो वहाँ जाके तो सबके इस तरह होशो हवास थे कि समझ नहीं लग रही थी कि क्या। सब दुआएं यही कर रहे थे कि अल्लाह हम इस काबिल नहीं थे जिस काबिल तूने बनाया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन बेटों ने, जिन माओं ने आपकी हेल्प की है और आपको रोज़ा रसूल पर उधर लेके गए हैं। बस अपने वालिदैन के लिए दुआएं की, औलाद के लिए ये दुआएं की कि अल्लाह इन्हें नेक बना, अपने वालिदैन की जो इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें। जिस तरह ये बेटे आके जहाँ उनके रिश्तेदार आके छोड़ जाते हैं, उनके औलादों को यही चाहिए कि वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें और उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। इस तरह नहीं चाहिए कोई इस तरह ओल्ड होम में उन्हें आखिरी उम्र में उधर छोड़ जाए। मेरा बिनते फातिमा ओल्ड होम लाहौर में पहला रमज़ान है। सहरी इफ्तारी जब करते थे जिस तरह अपने बच्चों में घर में करते थे, ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने घर को ना याद करें। नमाज़ पढ़ते हैं तभी उन्हीं का ख्याल होता है, उन्हीं दुआएँ देते हैं। और जो हमें इधर ओल्ड होम में जो संभाल रहे हैं उन्हें दुआएं देते हैं
कि अल्लाह ताला ने हमारा अच्छा वसीला बनाया है, तो घर वालों को भी मिस करते हैं और रोते भी हैं और दुआएं भी देते हैं। हमने सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन को, अपने सास ससुर को, उसके बाद अपने घर को और अपने बच्चों को याद करते हैं। बिनते फातिमा ओल्ड होम लाहौर इस्लामाबाद कराची, आप माओ को याद रखें और अपने अतियात सदकात जो है वो माओ के नाम करें। जो आप देंगे उनका अजर, आपकी 1 रुपए का अजर भी आपकी माओ को जाएगा।